तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो टॉपिक नंबर 7 आता है यूनिट 5 का, वो है टोर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। इस टॉपिक में हमको स्टेट की वाइकेरियस लाइबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी का बेसिक मीनिंग है जब एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है किसी और के मिसकंडक्ट का। टोर्टियस एक्ट तो किसी और ने किया है, बट उसकी जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की बन जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। अब ये किन कंडीशंस में हो सकता है? बेसिकली 3 ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी बनती है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन, पार्टनर्स का रिलेशन और मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन। और ये 2 मैग्जिम्स पर बेस्ड है। ये दोनों मैग्जिम्स याद रखनी है। इन मैग्जिम्स का मीनिंग पूछा जाता है। एक पहली मैग्जिम है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। इसका मतलब है कि जो रेस्पोंडेंट है, जो मास्टर है, जैसे कि प्रिंसिपल और एजेंट में प्रिंसिपल सुपीरियर है, मास्टर और सर्वेंट में मास्टर सुपीरियर है, तो हमेशा जो होगा, जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेकेंड इसमें मैग्जिम आती है क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। इसका मतलब है द वन हु एम्प्लॉयज़ अनदर पर्सन टू डू समथिंग डज इट इन हिमसेल्फ। अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे को अपॉइंट किया है अपना कोई काम करने के लिए, तो ऐसा माना जाता है जब वो दूसरा पर्सन उसकी अंडर द अथॉरिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन काम कर रहा था, तो वो काम जो फर्स्ट पर्सन है जिसने ऑथोराइज़ किया था एक्ट करने के लिए, उसने खुद से ही किया है। तो ये जो वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इन 2 मैग्जिम्स पर डिपेंड करता है, बेस्ड है। आपको ये दोनों मैग्जिम्स याद रखनी है, इनका मीनिंग बहुत बार पूछा जाता है। और वाइकेरियस लाइबिलिटी किन कंडीशंस में बनती है ये भी ध्यान रखना है, प्रिंसिपल और एजेंट में, पार्टनर्स में और मास्टर और सर्वेंट में। जो आपका टॉपिक है इसमें टोर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, तो ये वाला जो वाइकेरियस लाइबिलिटी था प्रिंसिपल और एजेंट, यहाँ से बस इतना ही कर लेंगे तो इनफ है। बट हमें इसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट के बारे में पढ़ना है। तो ऐसी भी कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पर स्टेट को वाइकेरियसली लाइबल हेल्ड किया जा सकता है, जब स्टेट है वो अपना काम करने के लिए काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो स्टेट के बिहाफ पर काम करते हैं। अगर वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट के, अगर वो कोई काम कर रहे हैं स्टेट के बिहाफ पर और उनसे कोई मिसकंडक्ट हो जाता है, कोई टोर्टियस एक्ट हो जाता है, तो उस एक्ट के लिए डायरेक्टली स्टेट को लाइबल किया जा सकता है। तो यहाँ पर बनती है टोर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट या फिर वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो पहले के टाइम में क्या माना जाता था कि जो किंग है ना, वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। तो पहले के टाइम में जो किंग था, किंग ही एक तरीके से स्टेट का सबसे सुपीरियर हेड होता था। तो उसकी कोई भी टोर्टियस लाइबिलिटी नहीं बनती थी, जो भी उसके सर्वेंट्स काम करते थे। लेकिन आज के टाइम में सिचुएशन बदल गई है और आज के टाइम में जो स्टेट है उसको भी लाइबल हेल्ड किया जा सकता है और स्टेट इसके अगेंस्ट कोई भी इम्यूनिटी क्लेम नहीं कर सकता। इसके लिए इसके अंदर एक आपको आर्टिकल भी याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आर्टिकल 300 है। आर्टिकल 300 क्या बात करता है कि ये आर्टिकल कहता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको स्यू किया जा सकता है यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से, और अगर स्टेट है तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के नाम से। मतलब अगर कोई भी पर्सन स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल करता है, या फिर जो गवर्नमेंट है या फिर स्टेट है वो किसी पर्सन के स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल करती है, तो वो किस नाम से फाइल करेगी वो ये मेंशन है आर्टिकल 300 में। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो यूनियन ऑफ इंडिया आता है, जैसा केसेस में भी देखा होगा आपने। और अगर इस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, अगर स्टेट है तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लिखा रहता है। तो ये आर्टिकल 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद रखना है, यहीं से ही निकलती है वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। अब इसमें 2 इम्पॉर्टेंट केस लॉज आपको याद रखनी है। पहला केस लॉ है पेनिनसुलर वर्सेस ओरिएंटेड स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये 1861 का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस। इसमें एक पर्सन है, प्लेंटिफ होता है, उसका जो हॉर्स है वो इंजर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के सर्वेंट की कुछ नेग्लिजेंस की वजह से उसका जो प्लेंटिफ का हॉर्स है उसको कोई इंजरी हो जाती है। देन तो वो जो पर्सन है जिसका हॉर्स इंजर हुआ है वो स्टेट के अगेंस्ट क्लेम फाइल कर देता है। जो प्लेंटिफ वो सूट फाइल करता है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट कि उसको डैमेजेस रिकवर करने हैं, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट के सर्वेंट थे वो स्टेट के लिए काम कर रहे थे। उस टाइम पर जो गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट थे, जो काम करते हुए उसका जो हॉर्स इंजर हुआ था, जो इंजरी हुई थी, उस टाइम पे वो जो सर्वेंट्स थे वो गवर्नमेंट का ऑथोराइज्ड एक्ट कर रहे थे, इसकी वजह से वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट डैमेजेस का क्लेम फाइल कर देता है। तो यहाँ पर यही कहा था कोर्ट ने कि उसको डैमेजेस मिलेंगे, वो भी स्टेट की तरफ से, बिकॉज यहाँ पर वाइकेरियस लाइबिलिटी बनती है स्टेट की। तो एक तो ये केस का नाम याद रखना है। सेकेंड इसमें केस लो आता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। ये केस है 1962 का, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें राजस्थान गवर्नमेंट का एक ड्राइवर होता है,
वो उसकी जो जीप होती है राजस्थान गारमेंट की, वो उसको रिपेयर शॉप पे ले जा रहा होता है। कलेक्टर के रेजिडेंस से वो रिपेयर शॉप पे ले जा रहा होता है, और जब वो रिपेयर शॉप पे ले जा रहा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है, और उसकी वजह से एक वहीं से एक पेडिस्ट्रियन जा रहा होता है और उसको वो टक्कर हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो जो विडो थी उस विक्टिम की जिसकी डेथ हुई है, वो गवर्नमेंट को स्यू करती है डैमेजेस के लिए। तो यहाँ पर यही हेल्ड हुआ था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वाइकेरियस लाइबल होगी उसके सर्वेंट्स जो कि उसके एम्प्लॉयर हैं उनके टोर्टियस एक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर वो जो सर्वेंट था जो गवर्नमेंट की जीप लेकर के जा रहा था, वो उसने रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करी, और वो किसकी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा था, वो स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा था। तो इसकी वजह से स्टेट को वाइकेरियसली लाइबल हेल्ड किया गया। अब वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट में 3 एक्सेप्शंस भी आते हैं, ये तीनों एक्सेप्शंस याद रखने हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ द स्टेट। एक्ट ऑफ द स्टेट के अंदर आता है अगर कोई स्टेट है उसका कोई ऐसा एक्ट कर रही है जो कि सॉवरेन पावर के अंदर किया जा रहा है। तो जो स्टेट है वो काफ़ी सॉवरेन फंक्शंस में भी डील करती है दूसरी सॉवरेन कंट्रीज़ के साथ। काफ़ी सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, न्यूक्लियर ट्रीटीज़ करी जाती हैं, और वॉर्स वगैरह भी करते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई सॉवरेन फंक्शन किया जा रहा है, अगर उसकी वजह से किसी को कोई उसमें नेग्लिजेंस की वजह से उसके जो सर्वेंट्स हैं जो ये काम कर रहे थे, अगर किसी को डैमेजेस हो भी जाते हैं, तो यहाँ पर जो स्टेट है वो एक्सेप्शन क्लेम कर सकती है। सेकंड इसके अंदर एक्सेप्शन आता है जुडिशियल एक्ट्स का। जब जुडिशियल प्रोसेस चल रही होती है तो काफ़ी सारे वारंट इशू किए जाते हैं, समन इशू किए जाते हैं। अगर वो वारंट या जो समन है वो गलती से बाई चांस किसी को गलती से इशू हो जाता है, तो उस टाइम पर जिन्होंने वारंट इशू किया था, जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे, तो उस टाइम पर भी स्टेट की लाइबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि जो जुडिशियल ऑफिसर्स अपने जुडिशियल एक्ट करते वक्त अगर कोई भी ऑर्डर पास करते हैं, अगर उसमें कुछ छोटी मोटी गलती हो जाती है बाई चांस, तो उस टाइम पर भी डायरेक्टली स्टेट को लाइबल नहीं किया जाएगा हेल्ड। तो सेकंड एक्सेप्शन ये है। थर्ड एक्सेप्शन आता है जब जो पॉलिटिकल फंक्शंस करती है स्टेट, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड हो गए, डिप्लोमेटिक काउंसलर या फिर ट्रेड रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो गए, एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गए, वॉर और पीस से रिलेटेड हो गए, या फिर फॉरेन जुरिस्डिक्शन से डील करती है, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो कि प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर राज्य प्रमुख, तो आज के टाइम में नहीं है, या प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा कोई भी एक्ट किया जाता है, या फिर कोई भी एक्ट जो डिफेंस फोर्सेस के से रिलेट करता है। तो इस तरीके के केसेस में भी जो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट है उसका इसका जो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट है ये नहीं बनती है। तो ये 3 एक्सेप्शंस याद रखने हैं। एक्ट ऑफ द स्टेट जिसमें सॉवरेन फंक्शंस आते हैं स्टेट के, जुडिशियल एक्ट्स आते हैं जब वो जुडिशियल प्रोसेस के अंदर किए जा रहे हैं, और थर्ड जो पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द स्टेट आते हैं। ये 3 इसके एक्सेप्शंस हैं, 2 केस लॉज हैं इसमें, और एक आर्टिकल 300 बस टोर्टियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट के अंदर। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो हमारा जो टोर्ट है, लॉ ऑफ टोर्ट्स है, उसके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक केस लॉस जितने भी अभी तक पूछे हैं वो कवर करेंगे। तो लॉ ऑफ टोर्ट